सर गवर्नर साहब की 3 सीटें खुली है यहाँ पे विधायक रहे बाकी दुनिया से तहसील लाया अब उसकी काय से तहसील लाया अभिमन्यु तिवारी की तहसील लाया दरमिया में हमारे राय साहब के मैनेजर साहब हैं आदित्य प्रताप सिंह जो हमारे गवर्नर साहब के दोस्तों में जो खड़ा रहे लेकिन तहसील लाया प्रिंसिपल अरे वो प्रेसिडेंट यूनियन के तो आज भाई हम लोगों के साथ अलीगढ़ गए थे वकील पीढ़ी वाले तहसील लाए जल्दी आ मैं बड़ा छोटे मतलब पीढ़ी वाले ताज मोहम्मद कहाँ ये सब कुछ करती हो ताज मोहम्मद राय नजर आ रहे हैं कहाँ वसीउद्दीन एडवोकेट कहाँ है तहसील ला चाचा पहुंच जाते सीधे ये बात कर रहे हैं नहीं करते अच्छा जवाब हमारे नायब सदर के सदर साहब हैं लेकिन नायब हम लोग कहते हैं और निजामुद्दीन अंसारी साहब को गवर्नर साहब ने वही पूछ रहा था कि शुरू से करना रहता राज परिवार के राहुल सिंह कहाँ है उनको कहा गया क्यों है बाबू राहुल सिंह तहसील साहब वो दोनों हो गए दोस्त राम कुमार यादव जी कहाँ तहसील कहाँ जल्दी करें जनार्दन तिवारी से दरखास्त है कि तशरीफ ले आए और मेहमान खुशी से कबूल पोशी फरमाएं। लाडले खान साहब जयराम यादव जी जनाब जयराम यादव जी से दरखास्त है कि स्टेज पर तशरीफ ले आए और मेहमान खुशी से कबूल हजरात हमारे समाज में आंखें ठंडी हो रही आपकी दीद से हमारी आंखें ठंडी हो रही मेहमान गिरामी इस सर्द मौसम में दूर दराज का सफर करके जनाब ने अपनी अजीम जिम्मेदारियों और मसरूफियतों के बावजूद अपनी आमद से हमको साथ फरमाया यकीनन ये बड़ी शफकत और ज़्यादा नवाजी है हम अपनी जानिब से और आले उन्वर की जानिब से दिल की गहराइयों से पुरजोश खैर मकदम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं मेहमान मुकर्रम आप ऐसी सरकार हैं जिसका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जिसका नारा है एक हाथ में कुरान शरीफ दूसरे हाथ में लैपटॉप जिसका नारा है कि एक हाथ में कुरान शरीफ दूसरे हाथ में लैपटॉप जिससे में हौसला मिला और फैसला किया गया कि एक इंटर के बाद अपने तलबे के लिए ITI की तालीम के नज़्म के साथ बच्चियों के लिए मदरसा निज़मा बनाया जाए और इसका संग बुनियाद किसी मुअज़्ज़ज़ हस्ती से रखवाया जाए जिसके लिए जनाब का इंतखाब किया गया और दावत दी सलामत मिले आपको खूब लंबी उम्र मोहब्बत इनायत रहे हम पे जारी दोबारा इनायत हो अज़्म सफ़र। अस्सलाम वालेकुम। पेशकश डॉक्टर मुनव्वर अहमद नायब मैनेजर मदरसा अंजुमन इस्लामिया हुआ। आज अहले उन्वल का नसीबा है कि बराह रास्त अपनी मजलिस में उनको फरमाए। समझ नहीं पाएगा अपना बना दूसरे किसका बना रहे हैं खुद नहीं सकता जय भाई अबे जय भाई इतना नहीं मौलाना साहब और यहाँ मौजूद सभी भाई बहन
झूम तो हो जाता रे भाई। मैं ये बहुत मशहूर मुनव्वर साहब का आपको बहुत धन्यवाद मोहम्मद आरिफ कि खान आपने यहाँ बुलाया मंचूरिया और ये बहुत नेक काम के लिए बुलाया। काम तो आप कर रहे हैं, जिस नेक काम को आप कर रहे हैं, ऋषि भी कहते हैं, मुनि भी कहते हैं, अवतार भी कहते हैं। इनका बुनियादी काम क्या है? पहले कुरान हकीम की एक आयत से बताऊंगा। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा व युज़क्की, किताब और हिकमत की तालीम देना। और लफ्ज इस्तेमाल किया है युज़क्की ही, हिकमत, और उसके बाद युज़क्की ही, यानी इंसान के अंदर जब हिकमत और दानिश पैदा हो जाए और वो पुरानी जुबान में उसे सर जी कहाँ गए? हर वक्त, सर जी जुम मारे। चाहे यहाँ पब्लिक मीटिंग में हो आप और चाहे आप अकेले अपने कमरे में बैठे हों, उसे हर वक्त खुदा की मौजूदगी का एहसास पैदा हो जाए। पूरा स्टाइल ही बना। कोई और मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा, वो ऊपर वाला मुझे देख रहा है। उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तक़वा, गॉड कॉन्शियसनेस। गीता में उसी के लिए शब्द जो प्रयोग हुआ है वो है ब्रह्म संस्पर्श, कि जहां ऐसे जैसे हमने छू लिया है। सिर्फ इतना कहना काफी नहीं है कि मैं मानता हूं, नहीं, मैं देखता हूं, मैंने तजर्बा किया, अनुभव किया। और कोई बहुत, मैं आपको ऐसी बात नहीं बता रहा कि जो मैं बताऊं, सारी किताबों में लिखा हुआ है। वैसे एक बात और अर्ज कर दूं तो मुनव्वर साहब ने कहा नहीं था कि मुझे तकरीर करनी, चलिए कहा था थोड़ा सा 2-4 मिनट बोल दीजिएगा वो पत्थर रखने का। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ, आप इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं तो मैं बोल रहा हूँ। तो बुनियादी बात जो थी वो थी खैर इल्म के ऊपर, शिक्षा का महत्व दुनिया पे नजर डाल दीजिए। इस्लाम तो जब आया है तो तारीख हमें ये बताती है, इतिहास की किताबें बताती हैं कि मक्के में सिर्फ 18 लोग थे जो शब्द को पहचानते थे, सिर्फ 18, और उनमें 3 महिलाएं थी। मदीने में 11। मौलाना शिबली नोमानी की सीरत नबी पढ़ लीजिए उसमें, और उन्होंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, सोर्सेस को कोट किया। तो इल्म की उस माशरे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो चीन जाओ। सही बात। दूसरी जगह फरमाया तफक्कुर साअतुन खैरुम मिन इबादतिन 70 सनतुन। इल्म हासिल करने की कोशिश करना, 1 घंटा, 1 दिन, 1 साल, जो भी मुद्दत हो, 70 साल की इबादत पर भारी है। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा गया, मा काना सिफतो तअब्बुदी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत की सिफ्त क्या थी, कैसे इबादत करते थे मालिक? जवाब दिया गया, उजीबा दियन्ना ज़ालिका बित्तफक्कुरि वल एतबार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत ये थी कि वो चीज़ों की हैयत में गौर व खौज करते थे। और एतबार अरबी में उर्दू का एतबार नहीं, उर्दू का एतबार का मतलब है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। अरबी में एतबार कहते हैं नज़ीर को, दूसरों के तजर्बे से फायदा उठाना। जरूरी नहीं है कि हम पानी पीने के लिए खुद रोजाना नया कुआं खोदें। इंसान में और जानवर में यही फर्क है। हम अपनी जिंदगी वहां से शुरू करते हैं जहां हमारे बुजुर्गों ने खत्म किया, हम उनके कंधों पे चढ़ के आगे की तरफ बढ़ते हैं। यही इंसानों में और दूसरे जो
जिंदा चीजें हैं, उनमें यही फर्क है। और ये सिर्फ अकेले हदीस नहीं है, यहाँ तो बहुत लोग होंगे जो कुरान में पूरा भूमंडल ये कैसे बना है, इसमें हर चीज क्या है, उसके बारे में गौर व खौस करता है। और फिर क्या कहता है? कहता है कि ये मेरे रब, तूने जो कुछ भी बनाया है वो बगैर मकसद के नहीं है। रब बना मा खलक़ता हाज़ा बात, कोई चीज बगैर मकसद के नहीं। तो ये मैं इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूं कि एक बुनियादी चीज है। किसी ने मौला अली से पूछा और शरारतन पूछा, किताबों में लिखा हुआ है, ताकि उनको रोक सके। उसने पूछा कि दीन की तारीफ क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। उसने सोचा कि इन्हें लंबा बोलना पड़ेगा, इन्हें रुकना पड़ेगा, लेकिन वो घोड़ा उठता खड़ा था, उसके एक तरफ पैर डालते हुए बैठते हुए बोले, बहुत आसान, अल अज़बतु ली अम्रिल्लाहि व शफ़क़तु ली ख़ल्क़िल्लाह। दीन सिर्फ इतना है कि उसकी अज़मत दिल में पैदा हो जाए और उसकी मखलूक के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। मखलूक रब्बुल आलमीन है, वो किसी एक फिरके के मानने वालों का रब नहीं है, वो सबका अल्लाह ने रब है। जिनको पैदा किया वो मखलूक है। हमारे बल्कि वो है तो बुनियादी तौर पर हदीस, लेकिन हमारे सूफी हज़रात उसको बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। तो खल्लिक़ू बि अख़लाक़िल्लाह, अल्लाह के अखलाक अपनाओ। अल्लाह के अखलाक क्या है? अल्लाह का सूरज निकलता है, उसको भी रोशनी देता है, जो उसको मानता है उसको भी देता है, जो नहीं मानता है। और उसमें क्या मिसाल देते हैं? मिसाल देते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले खाना नहीं खा पाते। अगर कोई नहीं होता था तो सड़क पे जाके खड़े हो जाते थे और किसी आते जाते को रोक देते थे, जाओ मेरे साथ खाना खा। इसी तरह एक दिन किसी को पकड़ लाया और उससे कुछ बातचीत, अभी खाना नहीं शुरू हुआ था, कुछ बात हुई तो उसे कहा, मैं किसी दीन मजहब को नहीं मानता, ये तो सब लोगों को के इस्तेहसाल का जरिया, कुछ लोग दूसरों का शोषण करने के लिए इसका इस्तेमाल करते। ये नबी थे, ये सकते में आ गए, खाना मंगवाना भी भूल गए। वो आदमी चला गया तो वही आई और कहा, इब्राहिम तुम्हारे समझ से इस आदमी की कितनी उम्र होगी? उनका होगी 65-70 साल। कहा, जिस दिन से इसने होश संभाला है हर दिन हमारा इनकार करता है और हर दिन हम खाना देते हैं इसको, तुमसे एक वक्त खाना नहीं खिलाएगा। दीन ये है। बहुत इसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद शंकराचार्य का कौल है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। मखलूक की खिदमत खालिक की इबादत है। आप मखलूक की खिदमत करते हैं, हमें बहुत खुश, और वो भी तालीम के मैदान। और एक बात बिल्कुल पक्की जान लीजिए, ये दुनिया आज की दुनिया में विश्वास रखना चाहिए, खुद अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए। और सबसे बड़ा एतमाद, मैं बहुत दफ़ा ये बात कहता हूँ कि भाई अगर आप मानने वाले हैं तो क्या वांटेड वाला हीरो लगाते हैं, मुझे कोई फायदा हो सकता है उसकी मर्जी के बगैर, मुझे कोई नुकसान पहुंच सकता है उसकी मर्जी के बगैर, मुमकिन नहीं। इसलिए अपना एटीट्यूड पॉजिटिव मुस्बत रवैया, जो हालात हैं। एक मुझे एकदम से याद आ गई एक हदीस, कहा गया कि मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग मुझे गाली देते हैं। तो जवाब दिया गया कि मालिक आपको कौन गाली दे सकता है? कहा, जब वक्त की शिकायत करते हैं, वक्त तो मैं खुद हूँ। सूरह दहर कुरान में सूरत है। दहर का मतलब ही है समय, टाइम।
और अल्लाह के नामों में एक नाम है टाइम। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। कई दफ़ा ये चीज़ें इसलिए बोलनी पड़ती हैं, याद करने में कोई बुराई नहीं है किसी की। भाई 4K बना ये लिख रहे हैं 12वीं 13वीं सदी में, यानी आज से लगभग 1000 साल पहले। कह रहे दुनिया में 5 बड़ी सभ्यताएं हैं। ईरान अपनी शान और शौकत के लिए, अपने आप फट गए, चीन अपनी क्राफ्टमैनशिप के लिए, रोम अपनी खूबसूरती के लिए, तुर्क अपनी बहादुरी के लिए, और हिंदुस्तानी तहजीब इल्म और हिकमत के फरोग के लिए, ज्ञान और प्रज्ञा के संवर्धन के लिए जानी जाती है। अब शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें हमारी खुशनसीबी है कि हम इस मुल्क में पैदा हुए। और उनकी तरफ खास तौर से ध्यान देगा जिन विचारों को ना उनको खुद को मौका मिला, ना वो इस पोजीशन में है कि वो अपने बच्चों को तालीम दे सकें, उनकी तरफ मैं खास तौर से चाहूँगा कि आपका ध्यान जाना चाहिए। आपने इतनी देर मैंने आपकी समा खराशी की और आपने सब्र से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद। जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। जनाब डॉक्टर मुनव्वर साहब ने अपने सिपाहीनामा में पढ़ा था कि 1000 खुशियों की सौगात साथ में लेकर हमारे रहनुमा कौम के जिगर आए। तो बिल्कुल सही कहा, ज़माना ये समझ रहा था कि आप सिर्फ सियासी रहनुमा हैं, लेकिन आपके बयानात ने ये साबित कर दिया, ये जाहिर कर दिया, इकरार करने पर मजबूर कर दिया कि जहां आप सियासी रहनुमाई करते हैं वहीं आप दीनी रहनुमा भी हैं। आपकी जो तालीमात हैं, आपकी जो हिदायत हैं, उस हिदायत के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ दीनी दुनियावी दोनों तरह की तालीमात होती हैं और हमारे वहाँ हर एक के लिए तालीम के दरवाजे खुले हुए हैं। मेहमान मुकर्रम का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें दीनी और दुनियावी दोनों तरह की रहनुमाई की, और दुआ देते हैं कि चाँद सूरज में जब तक रवानी रहे, आफियत से तेरी जिंदगानी रहे, तुझ पे अल्लाह की रहमत हो साया फगन, तुझको हासिल सदा शादमानी रहे। हजरात, हम आए हुए जुमला मेहमानाने कराम और तशरीफ फरमा तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं, चाहे पत्रकार हजरात हों, मेहमानाने कराम, हर एक का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप तमाम हजरात अपनी मोहब्बतों से इसके बाद भी इदारे को नवाजते रहेंगे। और हमारे वहाँ बड़ा खूबसूरत ये लगा कि गंगा जमुनी तहजीब का एक संगम रहा, और हम अपने दिल के अंदर यही पैगाम और यही आदेश लेकर के जाएंगे कि ये इत्तेहाद अपना हरगिज कभी न टूटे, दुश्मन कोई हमारा गुलशन न आके लूटे, हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हम इसके पास बा हैं, ये पास बा हमारा। आइए हजरात, ये जनाब आरिफ खान साहब गवर्नर केरला, ये अलीगियन हैं और अलीगढ़ियों को और अलीगियन को नाज है इनके ऊपर। जितने लोग हैं वो इनको दोबारा इनका स्वागत करना चाहते हैं, इस्तकबाल करना चाहते हैं, तो दरख्वास्त करते हैं वो तमाम अलीगढ़ हजरात यहाँ तशरीफ ले आए। ये जनाब अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे जी हैं। मैं इसे दरख्वास्त करता हूँ कि इज़हार ख्याल फरमाए और हमारे तलबा को अपनी दुआओं से आशीर्वाद सुनाए। अभी उनके रुके रहेंगे, सरी बंद है, ऐसे रहेंगे। समझ में सेल्फी है।
कुर्सियाँ पूरा खाली हो गई है सीधा। बहुत जल्दी बना कितना बदल है मसरत घटा दिल पे छाने लगी, यूं ही रखा कदम जिस जगह आपने, यूं ही रखा कदम जिस जगह आपने, अपने घुस सकते हम लोग, घुस सकेंगे घुसाई कि नहीं पर बिछाने लगी। पुलिसिया लगाते हैं। तने गाड़ियों बना रही है 20-25 गाड़ी में। हाँ कहीं खड़ा नहीं पहचान नहीं सही कहते हैं। पीछे बस लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस। यही तो कहा कि आराम असली वाला अनिवार्य है, बात नहीं। अगर है तो थाने से वो बिल्कुल गया है 65 साल के फरार है इसका सिकंदर कितना गाड़ी वाली सला ये फोर्ड लाइट फॉर्च्यूनर सकूक ला दे।